नमस्कार। शंभवी वेलनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश विदेश के जाने माने मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो मुझे आज हॉस्पिटल में ओपीडी में कोई बात कर रहा था, उसने पूछा कि हम नार्सिस को जब हम कमज़ोर बनाते हैं ना, और वो बनता तो है नहीं, आप बताओ ऐसे होगा? कमज़ोर हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनता तो हम क्या करें? हम जाके उसे बोले कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुमने मेरी लाइफ एक्चुअली बर्बाद की है। एक्चुअली इज़ द अदर वे अराउंड, तुमने इतनी मेरे को दिमाग ख़राब करके रख दिया है। बार-बार आई वाज़ थिंकिंग एम आई गोइंग क्रेज़ी? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं भूल गई कुछ या मैं भूल गया कुछ कि इतना मेरे को सुनने को मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नार्सिसिस्ट को कैसे बोला जाए कि तुम नार्सिसिस्ट हो। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते कि तुम नार्सिसिस्ट हो, अनलेस वो हमारे पास आया कि उसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है या उसका पार्टनर ने बार बार उसके साथ वो जब भी किसी पार्टनरशिप में होता है वो, तो उसका पार्टनर परेशान होके वो खुद ही दूर चला जाता है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। तो अगर वो सीरियसली और सिंसियरली आपके पास आया, जो कि कभी कभी ऐसे भी केसेस आते हैं, बट वो डॉक्टर अगर बोले कि हम मुझे नार्सिसिस्ट के पैटर्न्स आप में दिख रहे हैं, वो तो सही है, फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन घर वालों ने अगर ज़रूरत भी की बोलने की कि भैया तुम्हें ना के सिम्टम्स लगते हैं, तो फिर तो आप अपनी 7 पुश्तों पे गालियाँ सुनने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज़ दे विल नॉट अंडरस्टैंड, शी विल नॉट अंडरस्टैंड। और वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, वो तो आप ही को बोलेंगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, या पब्लिक स्मीयरिंग करेंगे या फ्लाइंग मंकीज़ भेजेंगे आपके पास कि देखो, ये तो मुझे ही उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि अंधे को अंधा नहीं बोलते, सूरदास कहते हैं। तो जब उनको भी हम नमन करके बोलते हैं कि हम अंधा तो नहीं बोलते, सूरदास कहते हैं कि आप सूरदास जी, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। उनसे भी ठंडे वे से बात करते हैं, कूल वे से बात करते हैं। तो सिमिलरली नार्सिसिस्ट को अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं, कितना भी सिवियर नार्सिसिस्ट हो, कितना भी घर में मार-धाड़, दहाड़ होती रहे, हर रोज़ खौफनाक मंज़र होते रहें, तो भी उसके मुँह पे या जब वो रिसेप्टिव मोड में हो तो भी कहना, तो भई ये तो फिर समझिए कि आपकी अगली 7 पुश्तों को अगले 7 पुश्तों तक सुनना पड़ेगा कि उसे नार्सिसिस्ट बोला गया। और उस परिवार से बोला गया जहाँ एक-एक परिवार वाले के फिर कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए भी तैयार रहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर अगर आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो बोलने से पहले प्लीज़ आप हमसे बात करिए, हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हमें मैसेज दीजिए। एक बारी बताइए कि आप ये कहना चाहते हैं, किस तरह कहा जाए कि दूसरे व्यक्ति को समझ आए। क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी। और इतने केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें लगा, हमने इतने लोगों के वीडियोस देखे, हमने गूगल सर्च किया, हमें लगा ओह माय गॉड, ये तो सिम्पटम्स सारे नाक वाले हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, तो मेरा स्पाउस तो यही है, इसी पर्सनैलिटी पैटर्न है और मैं एक विक्टिम रही हूँ या रहा हूँ। तो भई जभी भी पार्टनर्स ने ऐसे बोलने की कोशिश की ना, या बच्चों ने बताने की कोशिश की एज़ दे वर ग्रोइंग अप कि डैड यू आर लाइक दिस और मॉम यू आर लाइक दिस, तो उन्हीं को वो उनके विपरीत बात लग गई। यानी कि उनका तो सोचो कि एक तरह से आप मार खाने के लिए, पिटाई करवाने के लिए, अपनी गालियाँ सुनने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज़ वही रिएक्शन ही आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कॉन्वर्सेशन होगी, वार्तालाप होगा, आपसे बात की जाएगी इन अ नॉर्मल मैनर, डिसएग्रीमेंट होगा। एक सेइंग है ना, वी कैन डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। तो नहीं भई, आपके साथ इस तरह बातचीत नहीं होने वाली कि अरे तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या-क्या सिम्पटम लगते हैं? ये तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ना।
अगर हम किसी से डिसएग्री करें कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या लगा मेरे बिहेवियर से, या तो आर या पार, यानी कि तुमने बोल कैसे दिया, और अब सुनने के लिए तैयार हो जाओ तुम्हारी 7 पुश्तें अगले 7 पुश्तों तक। इतना ज़्यादा भयानक मंज़र हो जाता है और लोग हमें बोलते हैं कि मैंने कल बोलने की कोशिश की और देखो मेरी एक हड्डी टूट गई है, मेरे को एकदम से मेरे देखो नाक में ऐसा, लोग फ़ोटो दिखाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, लड़के भी भेजते हैं, लड़कियाँ भी भेजती हैं, या उनके पेरेंट्स परेशान होके हमें फ़ोटोज़ भेजते हैं कि इतना ज़्यादा लड़ाई की बच्चों के कमरों से आवाज़ें आती हैं और कल बहुत बुरी तरह से आवाज़ें आई हैं, तो कुछ तो हुआ है। तो उसमें एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गलती से समझाने की कोशिश की कि भाई तुम में ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो तुमको डॉक्टर को मिलना चाहिए, मुझे और डॉक्टर को। बस हो गया, वहीं बैंड बज गया। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ जो आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, या यू नो समवन हु इज़ गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ एपिसोड, तो प्लीज़ उसको बोलिए कि हमसे संपर्क करें, या आप उन्हें रेफ़र कीजिए, बताइए, कॉल करें हमारी टीम को। और जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑन हाउ टू हैंडल नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी, क्योंकि रिकवरी होना भी, ट्रॉमा डिलीट करना भी अपने आप में एक स्किल है, एंड वी नीड, द नीड ऑफ द आवर इज़ टू do this, learn this, to be trained in narcissistic abuse रिकवरी। तो मुझे आपके, हमारी टीम को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वी वुड लव टू इंटरैक्ट विद यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर-भर के शेयर कीजिए, क्योंकि कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आपका एक शेयर बदल देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन भर-भर के दुआएँ आपकी झोली में आएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।